ये है। नर्मदे हर दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्शन इंडिया ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज मैं घूमते हुए पहुंच गया तिलवारा घाट के नीचे। आप देख सकते हैं इस समय वीडियो में कि कितना मनोरम दृश्य है। ऊपर से तिलवारा घाट बना हुआ दिख रहा है, जो नया वाला ब्रिज बना हुआ है, और साथ ही पुराना ब्रिज भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा साइड में राइट हैंड पे। नीचे खूबसूरत मंदिर और सामने कलकल बहती हुई मां नर्मदा। साथियों, ये संस्कार धानी ऐसी जगह है जहाँ पे मां नर्मदा का वास है, और मां नर्मदा जीवनदायिनी कहलाती हैं, मोक्षदायिनी कहलाती हैं। और नर्मदा के किनारे तो अध्यात्म का जैसे अंबार हो। आप जैसे ही नर्मदा के किनारे पहुँचते हैं, एक आध्यात्मिक शांति आपके हृदय को मिलती है, और उसके साथ साथ मनोरम दृश्य, हरे हरे पेड़ पौधे और कलकल बहती नर्मदा। हम धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए माँ के करीब पहुँचने लगे, और यकीन मानिए कि यह दृश्य देखकर मन को इतनी शांति प्राप्त हुई जो आपको कहीं पे भी प्राप्त नहीं हो सकती। और ये मेरे सामने राइट हैंड पे पुराना ब्रिज बना हुआ है, हालांकि इसको अभी बंद कर दिया गया है खतरे को देखते हुए, क्योंकि ये काफ़ी नीचे था और जब बारिश के टाइम में मां नर्मदा उफान पे आती थी तो ये ब्रिज लगभग उसी में समा जाता था। और बाद में ये बड़े ब्रिज का निर्माण किया गया। और साथियों, ये भी बता दूं कि तिलवारा घाट, जैसे ग्वारी घाट में मां नर्मदा का तट है, तो कई ऐसे घाट हैं जबलपुर के अंदर जहां मां नर्मदा की पूजा याचना की जाती है। सभी भक्त, सभी श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए प्रातः और सायंकाल यहाँ पर पहुँचते हैं। ग्वारी घाट की तर्ज पे ही यहाँ पे भी हजारों भक्त माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और हम अचानक ही यहाँ पर घूमते हुए आज माँ नर्मदा के तिलवारा घाट तट पर पहुँच गए। यहाँ पे कुछ हमें ऐसे भी लोग दिखे जो माँ नर्मदा के तट पर अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे साफ सफाई, कूड़ा करकट उठाना और मां नर्मदा को हमेशा स्वच्छ बनाए रखना, ये प्राथमिकता होती है। और साथियों, जब आप इस तट तक पहुंचते हैं उसके पहले आपको मिलता है मार्ग पे ही, तिलवारा पुल क्रॉस करिए और लेफ्ट में आप टर्न कर जाइए तो यहाँ पर मिलेगा आपको ये आश्रम। इस आश्रम का नाम है मार्कंडेय आश्रम, और यहीं नीचे मनीष कुलश्रेष्ठ का आश्रम बना हुआ है, जो सर्प विशेषज्ञ हैं। और यहाँ पे बड़ी ही भव्यता के साथ में काल सर्प योग की पूजा भी करवाई जाती है। तो जिस वक्त काल सर्प योग की पूजा होती है, यहाँ पे हजारों हजार श्रद्धालु मार्कंडे धाम में आपको दिखाई पड़ते हैं। जो लोग काल सर्प पूजा के लिए, उस दोष के निवारण के लिए त्र्यंबकेश्वर नहीं जा पाते हैं, वो इसी तिलवारा घाट के नीचे नाग मंदिर में आके काल सर्प की पूजा करते हैं। और इसी प्रांगण में आपको हनुमान जी महाराज और श्री सीताराम जी का भी टेम्पल आपको दिखाई पड़ता है, और भव्यता के साथ भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के भी दर्शन आपको यहीं पर हो जाते हैं। और हम यहाँ पर दर्शन करके नीचे की ओर धीरे धीरे कदमों से बढ़ने लगे, और नीचे ही मनीष कुलश्रेष्ठ जी का आश्रम भी बना है, क्योंकि जब कालसर्प की पूजा होती है तो नीचे भी नाग मंदिर में बड़ी भव्यता के साथ में काफ़ी श्रद्धालु वहाँ पे भी कालसर्प की पूजा करते हैं। और ये ऊपर जो प्रांगण दिखा है मंदिर के पास, यहाँ पे भी कालसर्प निवारण की पूजा की जाती है। साथियों, ये जानकारी आपको होना अति आवश्यक है कि आप त्र्यंबकेश्वर नहीं पहुँच पाते हैं तो कालसर्प एक्चुअली में हिंदू धर्म में ये कालसर्प का बड़ा
महत्व बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जिसके ऊपर काल सर्प का दोष होता है उसके जीवन में परेशानियां हमेशा आती रहती हैं। हालांकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता हूं, लेकिन मेरे यकीन करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो परेशान होता है और जिसको पुरोहित बताते हैं कि काल सर्प का दोष है आपके ऊपर, तो वो निवारण के लिए जरूर भटकते हैं। तो उनको भटकने की आवश्यकता नहीं है। जबलपुर मध्य प्रदेश के तिलवारा घाट के नीचे नाग मंदिर में भी कालसर्प पूजा का निवारण किया जाता है, कालसर्प दोष से मुक्त किया जाता है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और मां नर्मदा के इस तट का भी आनंद उठाइए। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा हमारे वीडियो में इसी तरह जुड़कर और अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। जय माता दी। मां नर्मदा के इस पावन तट पर भगवान शिव, पार्वती यहाँ पर विराजमान किए गए हैं। जब श्रद्धालु मां नर्मदा के तट पर मां की कृपा के लिए और उनके दर्शन हेतु आते हैं तो भगवान शिव के सामने भी अपना माथा रखते हैं, क्योंकि मां नर्मदा शिव पुत्री कही जाती हैं। और मां नर्मदा का प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक विशेष महत्व भी माना जाता है। ऐसा बताया जाता है हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्म के पापों से प्राणी मुक्त हो जाता है। ऐसी जीवनदायिनी, कल्याणकारी, मोक्षदायिनी मां नर्मदा की आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। मां नर्मदा के जितने भी दर्शन करिए, आपकी आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती है। मात नर्मदे हर। साथियों, आपके आसपास जहाँ कहीं भी मां नर्मदा नदी निकलती हो या जहाँ से मां का निर्गम स्थान हो, अवश्य ही मां के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि मां के दर्शन मात्र से आप पापों से मुक्त हो सकते हैं। साथियों, हमने मां नर्मदा के तट पर पहुंचकर मां के दर्शन किए। पवित्र दर्शन करके हम वापस उसी आश्रम से अपने निर्गम स्थान की ओर आ गए। साथियों, ये जो आश्रम है यह मार्कंडेय आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है, और जितने भी नर्मदा परिक्रमा वासी आते हैं उनकी यहाँ पर सेवा की जाती है। उन्हें भोजन और ठहरने की भी व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क समिति के द्वारा किया जाता है। अत्यंत मनोरम स्थान होने के कारण यह भोपाल हाईवे से लगा हुआ आश्रम है। तिलवारा घाट से जैसे ही नीचे बाईं ओर आप आते हैं तो सर्वप्रथम यही आश्रम आपको पड़ेगा, और इस आश्रम से आगे बढ़कर नीचे कालसर्प की
पूजा भी करवाई जाती है और वहीं माँ का घाट तिलवारा घाट के नाम से प्रसिद्ध माँ नर्मदा का तट भी बनाया गया है, जहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु माँ नर्मदा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो साथियों, यह वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।